हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रमादान डे 5। आज का दिन भी मेरे लिए कुछ ज़्यादा लकी नहीं था। कल का रोज़ा पानी पी के रखा था और आज इतनी शदीद दर्द थी ना स्टमक में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले मैंने सुबह 2 बजे उठ के एक टैबलेट ली, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मैंने 3 सवा 3 बजे मतलब घंटे बाद एक और ली, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मम्मा ने कहा ज़ीरा और कलौंजी और इस तरह 2-3 चीज़ें मिक्स थी, ये एक चुटकी लो, इससे फ़र्क हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद बिल्कुल एंड टाइम पे जब अज़ान होने में बिल्कुल 5 मिनट थे ना, फिर मैंने एक और टैबलेट ली। मैंने कहा रोज़ा भी छोड़ना नहीं है, तो इसीलिए टैबलेट ले ही लूँ, गुज़ारा हो जाएगा। अच्छा, जैसे-तैसे करके मैंने सहरी की। मैं उस दिन ना तहैया, ये जिसको कहते हैं ना, पूरा अपना ज़िन बना के बैठी थी कि मैं सुबह सहरी रिकॉर्ड करूँगी, और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि सहरी मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी थी क्योंकि सहरी की ही नहीं थी, और आज करने का मूड था तो आज तबीयत साथ नहीं दे रही थी। यहाँ पे मेरी बहन ना कह रही थी कि इफ्तारी में ना आज नान खाते हैं, आलू गोश्त बनाया था, कहती है साथ नान खाते हैं। मैंने कहा नान नून मैंने नहीं खाना, मेरे तो मैदे में पहले ही दर्द है, मैं दवाइयाँ खा कर रोज़ा रखा है, ऊपर से मैं नान खाने बैठ जाऊँ। तो फिर हमने डिसाइड किया, मुश्तरका फ़ैसला ये किया कि हम वाइट आटा मंगवा के उसकी रोटियां बना लेते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये आटा गूँधा है। मैं हमेशा हम लोग गंदम का आटा लेते हैं तो मैं वही गूँधती हूँ। इसकी मुझे समझ बूझ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अच्छा खूबसूरत ही गूँधा गया था। इसमें मैंने नमक डालना भूल गई थी। वैसे भी इसमें लचक थी काफ़ी। रोटी जो है ना इसकी गरम-गरम, मेरे ख़्याल में अगर गरम-गरम खाते ना बिल्कुल तवे से उतरी तो ठीक रहनी थी। लेकिन ये ज़रा थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी, तो जैसे रबड़-रबड़ टाइप होती है ना इसकी रोटी, वैसी हो गई थी। पहले भी हमने खाई है, लेकिन वो ना हम मामा ने बनाई थी और उन्होंने ना गंदम का आटा मिक्स किया था उसमें। मतलब एक पोर्शन वो, एक हाफ़ वो, इस तरह करके कुछ ना गंदम का आटा घर से मिक्स किया था। लेकिन मैं करना भूल गई थी, तो ये रोटी थोड़ी ना रबड़-रबड़ टाइप थी। यहाँ पे इफ्तारी हो गई थी और उसके बाद मैं जा रही थी दवाई लेने के लिए। हाँ, स्पीड चेक करें मेरी। वैसे वीडियो का मैंने थोड़ा-सा ना स्पीड अप किया, इतनी भी स्पीड से नहीं चलते हम। इफ्तारी की गई थी और दवाई लेने जाना था, और मेरी बहन को स्ट्रीक की पड़ी थी, कह रही थी मैंने पहले स्ट्रीक डालनी है फिर जाऊँगी। यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार किया, उसके बाद पर्ची बनवाई, उसके बाद जाके कहीं दवाई मिली। इतनी सारी दवाइयाँ दे देते हैं कि बंदे का खा के मुँह और ही कड़वा हो जाता है। एंड डॉक्टर सेड नर्म ग़िज़ा खाएँ, जैसे दलिया, बनाना, ब्रेड, ये वो। मैंने कहा इतनी सी ग़िज़ा खा के रोज़ा कैसे गुज़र सकता है, बंदा कोई बताए। रास्ते से मैंने रस्क लिए थे और वो घर जाके मैंने खाए, इतने मीठे रस, मुझे तो अजीब से ही लगे। ईंटों जैसे रस थे। बेकरी से ठीक मिलते हैं, लेकिन इस टाइम मैं बेकरी जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने यहीं से ले लिए थे। क्योंकि रोटी खाने के बाद भी ना मुझे भी फील लाइक कि मुझे भूख लगी है। एक रोटी खाई है, सारे दिन का रोज़ा था। ये स्टमक की वजह से था या क्रेविंग थी, पता नहीं क्या था। है, यहाँ से हम चीज़ लेके घर गए और मम्मा शॉपर हमारा देखे कहती हैं तुम लोग ये थैला लेने गए थे कि ये दवाई लेने गए थे यहाँ पे तो हमने उसका क्लिप नहीं लिया चीज़ें लेने के लिए। घर जाके ये देखें, ये है वो चीज़ें। बाय बाय। मेरी बहन कहती है दवाई तो सिर्फ बहाना है, लेने हैं तो हम मेरा ख्याल में चीज़ जाते हैं, और वही बात है, हम चीज़ ही लाते हैं।